कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का आज 2 मार्च 2026 को बोर्ड का पेपर था और उस बोर्ड के पेपर का मेरे पास सेट डी है। तो मैं सेट डी का आंसर बता रहा हूँ, इसके अनुसार बाकी आंसर आप मिला लेंगे। इसका पहला प्रश्न है खाली स्थान वाला। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल खाली स्थान वर्ग किलोमीटर है। तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो लिखा ही है। फिर है कांडला पत्तन को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको दीन दयाल बंदरगाह इस नाम से भी कहा जाता है। तो दीनदयाल, यदि दीनदयाल भर भी लिख के आए होंगे तब भी ठीक है, तो दीनदयाल बंदरगाह या पत्तन आप इसको लिख सकते हैं। फिर तीसरा है निर्धन परिवारों की ऋण की अधिकांश ज़रूरतें खाली स्थान स्रोतों से पूरी होती हैं। तो यहाँ पर जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उनसे पूरी होती हैं, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र भी इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर अगला, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना खाली स्थान बाजार था। तो यहाँ पर मीट का बाजार, या मीट नहीं लिखना है तो आप मांस भी लिख सकते हैं, ये मांस का बाजार था। फिर है नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। तो ये पारित किया गया 2023 में। फिर अगला प्रश्न है विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को खाली स्थान क्रांति के नाम से जाना जाता है या नाम दिया गया है। तो ये रक्तहीन क्रांति कहलाती है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। इस तरह से इसका आंसर आपको देना है। अब यहाँ प्रश्न देख लेते हैं जिसमें हमको ये कथन पढ़कर ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, ये कथन असत्य है। फिर दूसरा देखिए, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे, ये कथन सत्य है। फिर अगला देख लीजिए, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये कथन भी सत्य है। फिर है संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये कथन भी सत्य है। फिर है जुसेपी मोत्सेनी फ्रांस का एक क्रांतिकारी था, ये कथन असत्य है। अब देखिए, बेल्जियम में 2% लोग जर्मन बोलते हैं, ये कथन सत्य है। अब चलिए यहाँ इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो लोकतंत्र यहाँ पर लिखा जाएगा, लोकतंत्र बेहतर है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? तो ये है लरडल सुरंग, ये इसका आंसर है। फिर देख लीजिए अगला, प्रतिरक्षा और विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो ये संघ सूची में शामिल होते हैं। फिर है 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो ये ऑस्ट्रिया ने की थी, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है। फिर है सन 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मध्य प्रदेश का ये केंद्र था झांसी, यहाँ पर सही उत्तर झांसी है। फिर मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये यूएनडीपी, ये संस्था जारी करती है।
यदि इसका पूरा नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या फिर अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस तरह से या सिंपल सा यूएनडीपी भी लिखे होंगे आप, तब भी ये सही है। अब यहाँ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। खाज्या नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करते थे? तो ये जाते थे घर की छत पर। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक क्या थी? तो ये था डायमंड सूत्र। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है, ये कौन सा है? तमिलनाडु। फिर अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी एक क्रिया प्राथमिक क्षेत्रक की है? तो ये है मछली पकड़ना। फिर अगला वाला इसका देख लेते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश खाली कहलाता है? तो ये कहलाता है विदेशी निवेश। फिर है लैंगिक विभाजन का अभिप्राय है? तो यहाँ पर समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। तो इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न थे जो 1 अंक के थे। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, 8, 10 नंबर, 12 नंबर का जो है इतना आसान नहीं था। जो डीपली पढ़े होंगे उन्हीं से अच्छे से बना होगा। तो 10 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव थे लगभग, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम किए होंगे जो लोग थोड़ा एवरेज पढ़ाई किए होंगे। बाकी इधर के प्रश्न, बाघ परियोजना, जैव विविधता, ऋण की शर्तें, मुद्रा, पारिस्थितिकी तंत्र, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम, विदेशी व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जायद फसल, प्रारंभिक जीविका निर्वाह, ये अच्छे प्रश्न थे। कॉर्नला वीटो का अर्थ, भारत में कृषि आधारित 4 उद्योगों के नाम, विनिर्माण क्या है, संघीय शासन की 2 विशेषताएं, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, पंचांग है या गाथा गीत है। ये प्रश्न तो आते रहते हैं, इधर के प्रश्न आसान ही हैं। थोड़ा ऑब्जेक्टिव 8, 10 नंबर का प्रॉब्लम किया होगा जो लोग गहराई से न पढ़े होंगे। सूचना का अधिकार, उपभोक्ता शोषण, संसाधन, सतत पोषणीय आर्थिक विकास, लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी के कोई 2 कारण, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों अधिक महत्वपूर्ण है, 3 बिंदुओं पर व्याख्या, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह क्यों देते थे, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करिए, यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाइए, निम्नलिखित को समझाइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, बागानों में स्वराज, चौरा चौरी की घटना। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर दिया था, लेकिन इसमें कोई 2 समझाना था। इसके बाद यहाँ पर असहयोग आंदोलन के 4 कारणों का, फिर यहाँ दल व्यवस्था, भारतीय राजनीति में दल व्यवस्था का महत्व स्पष्ट कीजिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों की व्याख्या। तो ये भी इजी ही था। फिर दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाना था मार्ग, मारमा गांव, सिंगरौली, दिल्ली, बालाघाट। तो इसको तो कर लिए होंगे। फिर यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न है कि यहाँ पर मानचित्र में दर्शाना है मुंबई, हाई, तूतीकोरिन, कोरबा, नरोरा। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर आते ही रहते हैं, कोई नया प्रश्न नहीं आया इसमें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न भी बड़े आराम से, भारत की राजधानी, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित कोयला क्षेत्र, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल। फिर इसी तरह से अथवा का, भारत के पश्चिम तटीय तेल शोधन क्षेत्र का नाम, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला क्षेत्र का नाम, उत्तर प्रदेश में कौन सा आणविक शक्ति संयंत्र केंद्र स्थित है। अलग अलग पूछा था, बढ़िया था ये क्वेश्चन कुल मिला के, केवल ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके बाकी पेपर बढ़िया था। तो एवरेज ये पेपर अच्छा ही है।